प्यारे प्रतिभागियों, एक बार पुनः सभी को नमस्कार। इस चैनल पे हमने एक छोटा सा जो वीडियो है प्रतिशत का, पहले भी मैंने इस पे कई वीडियो बना रखे हैं प्रतिशत पे। तो आज एक प्रैक्टिस का जो विगत एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, इसका जो बेस लेवल है, प्राइमरी लेवल का जो परसेंटेज के जो सवाल होते हैं नॉर्मली, कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज जो है उसके बारे में आज हम इसमें देखेंगे। परसेंटेज क्या है, कैसे आपको इसके गुणांक कोफिशिएंट्स बनाने हैं, कैसे सिंपल आप मेथड से सवालों को हल करेंगे बिना किसी ट्रिक के और बिना किसी फॉर्मूले के, यानी समझ डेवलप करके। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इससे क्या है कि आने वाले जो भी प्रतिशत से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे, चाहे प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, चाहे इंटरेस्ट ले लीजिए, या अन्य और कोई जो टॉपिक हैं जहाँ परसेंटेज आता है आपके पास, तो उनकी ये रीड है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक अवश्य ही आना चाहिए, यानी इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको अवश्य आने चाहिए। चलिए फटाफट देखते हैं इसमें कि परसेंटेज में। हालांकि पहले मैंने इसका जो अलग अलग 5-7 वीडियो छोटे छोटे जो बना रखे हैं, जिसमें हर एक चीज़ को अलग अलग समझाया गया है। एक साझा वीडियो जो है इसका, वो मैं बता रहा हूँ, लगभग 1 घंटे का बना रहा हूँ। तो देखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत अपने आप में एक भिन्न है, भिन्न है। अब भिन्न क्या होते हैं? फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या करती है? आपको एक हिस्से को दिखाती है, एक भाग, एक पार्ट को डिनोट करती है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3/4। 3/4 का मतलब, छोटे बच्चों की तरह मैं आपको समझाऊं, कि एक चॉकलेट लिए, उसके 4 टुकड़े करके उसमें से 3 टुकड़े दे दिए गए, तो उसको कहा जाता है 3/4। अच्छा, मान लीजिए इसी की जगह मैं ये 75% लगा दूं, ठीक है? इसका मतलब भी सेम ये 3/4 है, क्योंकि आप नौसिखिया नहीं है, पहले परसेंटेज पढ़ा हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अपर लेवल हाई लेके चल रहा हूँ। तो देखिएगा कि 75% है, तो 75% का मतलब क्या? 75 आउट ऑफ 100, यानी वही चॉकलेट के यदि 100 पीस किए जाते तो उसमें से आपको 75 मिलते। तो एक हिस्सा, एक भाग है, इसको ये दिखा रहा है। अब ये तो सामान्य सी बात है, इसमें से कॉमन फैक्टर हटा दिए जाए तो वही क्या बन गया? 3/4। तो परसेंटेज देखा जाए तो अपने आप में एक भिन्न है, जिसका जो हर, एक ऐसी भिन्न जिसका हर डिनोमिनेटर जो है वो सदैव 100 रहेगा। अब 100 रहेगा तो ऊपर जो भी आएगा उसको हम हर के साथ न लिख के सीधा परसेंटेज लिख दें। जैसे मान लीजिए 12% लिखा है, तो 12% का मतलब है 12/100। 15% लिखा है, 15/100, यानी किसी चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो जो एक भाग होगा वो 1% कहलाएगा। यानी एक भाग, जैसे ये एक जमीन का टुकड़ा है, इसको 100 बराबर, या मान लीजिए एक सर्कल है, इसको 100 बराबर भागों में ऐसे बांट दो, 100 भाग में बांट दिया। अब ये जो एक भाग है, ये वाला एक भाग, इसका मतलब है 1/100, ठीक है? इसको हम लिखते हैं 1%। तो ये तो था परसेंटेज का सामान्य सा अर्थ, कि प्रतिशत क्या है, यानी किसी भी चीज की गणना हम किस पे कर दें? 100 पे कर दें। कि जैसे मान लीजिए कहीं 900 लोग हैं, तो 900 में से मान लीजिए 400, 900 की जनसंख्या, उसमें से 400 पुरुष हैं, ऐसे लिख रहे हैं हम, 900 में से 400 पुरुष हैं, तो पुरुष कितना परसेंटेज है? तो किसी भी बात को आप स्टेटमेंट को कहोगे तो सबसे पहले आप उसके एक बना लीजिए भिन्न, एक भिन्न बना ली कि 400/900। अब इसको परसेंटेज में लिखना है, तो परसेंटेज में कैसे लिखेंगे इसको? 400 900 में से है, तो ये हो गया 4/9। अब हमको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ जो है ना बेस 100 आ जाए, 9 की जगह क्या आ जाए? 100। तो हम इसके एक सिमिलर फ्रैक्शन जनरेट करेंगे, नीचे क्या ले लेंगे? 100, और यहाँ ले लेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब क्वेश्चन मार्क ले लेंगे तो सीधी सी बात है, आपके पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई 400/9। अब ये 400/9 जो है, 400/9, ये न्यूमरेटर का काम करेगा, अंश का काम करेगा। अब परसेंटेज नहीं हो, ये तो फिर से एक भिन्न ही बनेगी, जिसका हर क्या रहेगा? 100। अब भिन्न बनाने के लिए हम क्या कर दें, या दूसरा तरीका यूं देखो, 4/9 को एक ऐसी चीज से गुणा करें कि रहे भी 4/9 और परसेंटेज भी पैदा हो जाए। तो क्यों ना मैं इसको सीधा 100% से गुणा कर दूं, सीधा किससे गुणा कर दूं? 100% से। तो ये आ गया, तो 400/9 आना वही है, अभी भी क्या है आपके पास? 400/9 बटे में जो 100 था आपके पास, वो किसका काम करेगा? परसेंटेज का। तो 400/9% हो गया। इसका मतलब यदि आपके पास कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए आपके पास a/b आ रहा है, तो a/b को यदि प्रतिशत में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 100% से। 100% का मतलब 1 होता है, यानी 100% का मतलब होता है 100/100। 100/100 आपके पास कितना हो जाएगा? 1। और किसी चीज को 1 से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपके पास a/b है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो a/b इंटू 100%। या फिर कोई स्टेटमेंट आ रहा है कि एक परीक्षा है, उसमें से मान लीजिए 500 नंबर का पेपर है, एक बच्चे ने 440 नंबर लिए, तो कितने परसेंटेज आए? तो जो भी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का आप क्या बना लें? एक भिन्न बना लें कि 440 नंबर आए किसमें से? 500 में से। तो ऐसे
जो स्टेटमेंट है उसका बेस नीचे देखें, उसका जो आधार है वो नीचे, और वो वैल्यू ऊपर ले लें आप जिस वैल्यू का आपको परसेंटेज बनाना है। तो ये नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं परसेंटेज को लेके। जब भी हम इसके सवाल करेंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इनकी चर्चा करता जाऊंगा। तो चलते हैं आगे। जैसे अब आपके पास पहले से आ रहा है कि कहीं 15% है, तो 15% का मतलब आप समझ गए क्या है, 15/100 काट के हम इसकी भिन्न बना लेंगे छोटी, जैसे 3×5 = 15, 20×5 3/20 हो गया। दूसरा, हम 3/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो 3/20 को हम क्या लिख देंगे, 3/20 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो 3/20 100%, 100 के आगे प्रतिशत लगाना मत भूलना, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो किसी चीज की वैल्यू 100 गुना हो जाएगी। तो ये सीधा आ गया कितना, 15% आ गया। तो ये तो हुई नॉर्मल सी बात। अब किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालोगे, जैसे कोई पूछे x का y% निकालो, x का y% ज्ञात करो, तो x का y% कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई परसेंटेज, y अपने आप में एक भिन्न तो है, x इंटू वाई डिवाइड बाई 100 हो गया। से 500 का 40%, तो 500 गुना 40%। अब वो रील वाला परसेंटेज बताएं आपकी, 500 का 40%, देखो ऐसे निकाल लेना, ये ऐसे रील बनाते ना ऐसे, ये लो ऐसे कट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो भाई 17 का 16% निकलवाएगा ना, तब समझ आ जाएगा कि वो रील कहाँ फेल हो जाएगी। तो कंसेप्ट सीखिए, इन चीजों पे मत जाइए आप। तो देखिएगा कि करना कैसे, ये तो होगी सामान्य भिन्न। यदि अभी मैंने लिखा 16/2/3%, मान लीजिए इस प्रकार की गणना करनी है आपको किसी चीज की, तो जब भी प्रतिशत आपके पास इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा आए, तो आप लोग इसको क्या कर लेंगे, जो सिंपल फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे सामान्य भिन्न में। कैसे कर लेंगे, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3% है, तो ये हो गया 50/300 यानी 1/6, जैसे हम जनरली भिन्न को काउंट करते हैं। अब देखिए 1/6 भी वही चीज है और 16/2/3 भी वही चीज है। जैसे आपसे पूछे कि मान लीजिए 96 का 16/2/3% बताओ, तो अब यहां आपको टिपिकल कैलकुलेशन लग रहा है, आप सीधा लिख दें 96 गुणा 1/6, बस बात खत्म। तो ये जो 16/2/3 है इसको हमने 1/6 लेगा। एक पुराना जो वीडियो इसी चैनल पे है आपके पास, उसमें हर एक फ्रैक्शन जो है 1/1 से लेके 1/20 तक का बताया हुआ है, तो आप एक बार उसको देख लें। जो आपको मिलेगा पुराना वीडियो है कि परसेंटेज के छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ सवालों की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। तो देखिएगा इस प्रकार हम इसका ये निकाल लेंगे परसेंटेज। दूसरा ये है कि मान लीजिए आपको 16/2/3% बढ़ाना है किसी चीज को, यानी अब हम बात करेंगे गुणांकों की। तो किसी भी चीज का गुणांक कैसे बनाएंगे, वर्दी का गुणांक कैसे बनाएंगे, कमी का गुणांक कैसे बनाएंगे, तो देखो कि जैसे एक तो आता है आपके पास साबित परसेंटेज, किसी चीज को 15% बढ़ाओ, तो 15% बढ़ाने का मतलब जैसे ये कोई चीज है, इसको 15% बढ़ाना है, तो एक तो होता है इसका 15% हिस्सा निकालो फिर वो ऐड कर दो, तो इसको गुणा कर दो 15% से, 15/100 से, तो इसका 15% हिस्सा निकल जाएगा। यदि मैं इसको बढ़ाने के बाद क्या बनेगा वो सीधा निकालना है, तो 15% बढ़ाने का मतलब है कोई जो 15 किस पे बढ़ाओ, 100 पे। भाषा सीखो, मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की जो भाषा है उसको सीख लो, आधी मैथमेटिक्स आपको आने लग जाएगी। यानी करना क्या है, ये सिंबल जो है, चिन्ह जो है, ये क्या काम आ रहे हैं। तो 15% बढ़ाने का मतलब हो गया 15/100 बढ़ाओ। अब 15/100 बढ़ाओ का व्यवहारिक रूप पढ़ो कि 100 पे 15 बढ़ाओ, इसका मतलब हो गया जो चीज 100 थी ना उसको बना दो कितना, 115। अब 100 से 115 बनाने का गुणांक क्या होगा कि भाई मैं 100 को किससे गुणा करूं कि 115 बन जाए, तो ये गुणा होगा 115/100 से। तो गुणांक बनाना सीख लो, यानी बेस राशि नीचे ले लो, नई राशि ऊपर ले लो। तो 15% बढ़ाने की जो भिन्न हो गई 115/100, जो ही आप इससे निकट के 23/20 इससे गुणा करोगे चीज 15% बढ़ जाएगी। 15% घटाना है, जैसे इस वैल्यू को 15% घटाना है, तो 15% घटाने के बाद ये क्या बनेगी, तो इसका 15, ऐसे बच्चों जैसे मत करिए क्योंकि कंपटीशन में आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 85/100 यानी 17/20 से। ये लो, ये हो गई 15% की कमी। अब कह रहा है किसी चीज में एक कस्बे की जनसंख्या, इसको 16/2/3% बढ़ गई, तो बढ़ने के बाद क्या होगी, तो जनसंख्या को गुणा कर दो 7/6 से। अब आपको होगी 7/6 कहां से लाए, यही सीखने की चीजें जो पुराने वीडियो में मैंने समझा रखी हैं। 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। 1/6 बढ़ाने का मतलब है 6 पे 1 यूनिट की वृद्धि करना। तो मूल यूनिट 6 थी, तो नई यूनिट कितनी हो जाएगी, 7। तो जो गुणांक बनेगा उसमें ऊपर वाली राशि नई वैल्यू है, नीचे वाली राशि बेस वैल्यू है, यानी आधार राशि है।
तो ये नॉर्मल सी चीजें थी, गुणांक कैसे करेंगे, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब चलते हैं सवालों पे, से नॉर्मल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। पहला सवाल आपके पास है कि 3/4 जो है इसके समतुल्य कौन है। तो 3/4 जो है ये एक फ्रैक्शन है और इसके समतुल्य क्या है। तो इसके समतुल्य सीधा लिखना था, ज्यादा टाइम नहीं, 3/4 गुणा क्या लगाना था, 100%, क्योंकि एक भिन्न थी और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 25 चौके 100, तो ये हो गया 75%। ये लो जी 75% आ गया। अगला सवाल है आपका, कौन सा भिन्न 15% के बराबर है। अभी हम चर्चा कर रहे थे 15% का मतलब क्या है, 15% की भिन्न बनानी है। तो 15% की भिन्न कैसे बनाओगे, 15/100, तो कितना हो गया, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, 3/20 है। ये लो ये आपका आंसर आ गया। बड़े सिंपल सिंपल सवालों से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये कह रहा है 3125 का 4% निकालो। तो 3125 का 4% कैसे निकलेगा, तो ये लिखा आपने 3125 गुणा 4/100। ये लो 4% का मतलब क्या होगा, 4/100। परसेंटेज एक भिन्न है, जैसे मैंने बताया, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौके 100, जिसके आगे 25 होता है वो 25 से कटता है। ये हो गया 25 एकम 25, बच गया 6 62, 25 दूनी 50, फिर बच गया आपके पास 12, 25 पंजे 125, तो ये आ गया 125 रुपए। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। आगे चलते हैं। अगला है किसी संख्या का 60%, किस संख्या का 60% 30 है। अब सुनिए यहाँ पे, अब मैं आपको एक फंक्शन सिखा रहा हूँ छोटा सा, वो फंक्शन देखिए पहले। कि मान लीजिए आपको कहा गया कि x% जो है ना वो y है, किसी संख्या का x% क्या है, y। इसको ध्यान से सीखिए, x% y है, इसका मतलब उस संख्या के आपने 100 टुकड़े किए, संख्या के 100 टुकड़े किए, उन 100 में से x टुकड़ों का मान क्या है, y है। तो मैं सीधा सीधा पूछ लू एक टुकड़े का मान क्या है, वैसे 1% का मतलब वैसा ही एक टुकड़ा 100 में से, तो उसका मान आ गया y/x। ये हो गया, एक टुकड़े का मान y/x हो गया। तो मैं कह रहा हूं पूरा कंप्लीट क्या है। अब यहां से देखो 5 टुकड़ों का मान क्या है, तो गुणा 5 लगा दूंगा। 20 का मान क्या है, गुणा 20 लगा दूंगा। z टुकड़ों का मान क्या है, गुणा z लगा दूंगा। 100% का मान क्या है पूरा, यदि आपसे पूछे वो टोटल कंप्लीट बेस क्या है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 100 से। यानी आपके पास एक वैल्यू दी जाएगी, एक वैल्यू आपसे पूछेगा। तो एक छोटा सा फंक्शन मैं यहां बना देता हूं, उसको देखिए। मान लीजिए किसी संख्या का x% y है, तो उस संख्या का z% क्या होगा। अब z की जगह क्या हो सकता है, मैं लिख देता हूं, z% की जगह, या जो z है, z की जगह हो सकता है कोई वैल्यू आ जाए, 10%, 20%, या यदि संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण को आप किससे इंडिकेट करोगे, 100% से। कि जैसे किसी संख्या का 15% 400 है, तो वो संख्या क्या है, यदि उस संख्या तक जा रहा है तो 100% का वैल्यू, यानी पूरे टुकड़ों का मान आपको निकालना है, क्योंकि पूरे टुकड़े क्या है, 100। और मान लीजिए 20% पूछे तो 20 लिखना है। अब इस z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब नॉर्मली मैं प्राइमरी लेवल पे बात करूं तो एक का मान हो गया y/x 1% का, और z का मान हो गया इंटू z। तो y/x इंटू z। अब दो बार कैलकुलेशन ना करें, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो फटाफट जितना टाइम कम लगेगा आपको, टाइम बचा पाओगे, वही आपका प्लस पॉइंट है। बाकी मैथमेटिक्स लगभग जो आपके कंपटीशन में आपके साथ अपीयर हैं उनको लगभग को आता है, कोई ट्रिक से करता है, कोई रट के करता है। जबकि मैं कह रहा हूं आप इसमें एडवांस बनिए, स्मार्ट बनिए इसमें, और एक्यूरेसी विद स्पीड आप इसमें बनाइए। तो सीधा सा क्या है, ऐसा लगना चाहिए छोटे छोटे सवाल जैसे कोई जीएस के क्वेश्चन हो। तो यहाँ क्या करना है, y इंटू जेड अपॉन एक्स बन गया ये। तो अब देखो y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, z से। तो क्यों ना मैं ऐसे नहीं कर दूं y इंटू जेड अपॉन एक्स। तो मैं सीधा इसको लिखने की बजाय, या एक का वैल्यू निकालने की बजाय, मैं लिख दूं y इंटू एक्स जेड अपॉन एक्स। ये हो गया ना, y इंटू जेड अपॉन एक्स। ठीक है। यदि ऐसा हो कि किसी संख्या का x% 400 है, तो 500 उस संख्या का कितना परसेंट होगा। तो परसेंट की तरफ परसेंट रखना है, संख्या की तरफ आपको संख्या रखनी है। अब मैं आपको अपर लेवल का एक कंसेप्ट सिखाता हूं। ये तो हो गया प्राइमरी लेवल की, आप एक का मान निकालें, फिर एक्स का मान निकालें, जेड का निकालें। x% y है तो z% क्या होगा। एक तो ये कंसेप्ट रहेगा आपके पास। एक ऐसे पूछ ले कि मान लीजिए a% का मान p है, किसी संख्या के a% का मान p है, तो r इस संख्या का कितना परसेंट रहेगा, r इस संख्या का कितना परसेंट रहेगा। अब सुनिए, परसेंटेज क्या थे, किसी चीज को 100 टुकड़े करके उसके हिस्से थे। अब जैसे परसेंटेज बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, परसेंटेज घटेगा तो इसकी वैल्यू घटेगी। इसका मतलब इनमें जो रेशियो है वही इनमें है, यानी प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। ये किस में है, समानुपात में। तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, मैथमेटिक्स का ऐसे ही तो जगह काम में आएगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं x/z इज इक्वल टू y/? ये लो,
ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज इस चीज के क्या है, समानुपाती, प्रोपोर्शन है। तो देखिएगा, तो आप हो गया x इज इक्वल, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है तो क्या आ गया, yz अपॉन x। और वही मैं आपको बता रहा था, इसको इससे गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों हो गया, ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिमिलर फ्रैक्शन जनरेट हो गए, समतुल्य भिन्ने बन गई, तो ये दोनों गुणा हो गए। तो इसका वैल्यू देखो, इसको ध्यान से देखो, परसेंटेज देख के परसेंटेज पूछे तो सीधा ये हो रहा है, रटना नहीं है, क्यों हो रहा है, वो रीजन मैन है, यानी इसको आप रट के मतलब जब एग्जाम हॉल तक, ये आपके दिमाग में से साउथ ही निकलना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आए तो आपके माइंड से सिग्नल आ जाना चाहिए yz अपॉन x होगा, समझ गए। यही कंडीशन यदि इस प्रकार आ जाए तो इसमें क्या आएगा, a बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या था उधर, p बाई आर। तो देखिएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अब ये दोनों गुणा होंगे तो भाई p इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर a इंटू आर जाएगा, तो मैं एक स्टेप कम करके सीधा ए आर अपॉन पी, ये लो। तो यहां क्या हो गया, ए आर गुणा हो गया और p किस में आ गया, भाग में। इसका मतलब ये ऐसे तिरछे गुणा होंगे, और जो क्वेश्चन मार्क के सामने है, जो क्वेश्चन मार्क के सामने, जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क के सामने कौन है, p, तिरछा गुणा करने पे, क्योंकि समानुपाती हो गए, तो जो क्वेश्चन मार्क के सामने है वो किस में आ जाएगा, भाग में। ये सिंपल सी बात है, ये माइंड से सिग्नल निकलना चाहिए कि इसका आंसर आएगा ए आर अपॉन पी, ये लो। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब ये चीजें जब आप सीख गए तो यहां से क्वेश्चन का आंसर कैसे दे देंगे, किस संख्या का 60% 30 है, तो 60% बराबर क्या है, 30। किस संख्या का, वो संख्या संपूर्ण संख्या चाहिए आपको, तो संपूर्ण संख्या के लिए सीधा ये लो 100% का मान चाहिए। अब एक बात देखो, ये इसके क्या है, समानुपाती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 60/100 बराबर 30 क्वेश्चन मार्क। ये इससे भी कट जाएगा, इससे 30 दूनी 60, ये लो, और 2 50, ये हो गया क्वेश्चन मार्क बराबर 50। ऐसे भी काट सकते हो, यानी आप कोई भी रट्टो मत की, एक ही तरीका होता है, इनका कोई एक तरीका नहीं है। यदि आपको समझ बैठ गई, आप इसका मुजवानी कर सकते, 60 का आधा है 30, तो 100 का आधा 50, सीधा टिक मार के चलते आगे, देखने की जरूरत ही नहीं थी, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा 30 गुणा 100/60, 30 दूनी 60, 2 50। ये कौन सा तरीका अपनाया, मैंने ये वाला तरीका अपनाया कि 60% का मान दिया है, 100% का मान पूछा है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब चलते हैं आगे, ये 12.5 कितना प्रतिशत है, 16, ये सही नहीं छपा, इसका 16 से 2/3% का। अब देखिए कि 12 से 1/2 कितना परसेंट है। अब देखो ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, तो मैंने पूछा जब भी आप परसेंटेज निकालो तो पहले क्या बनाओ, भिन्न बनाओ, कि कितने में से कितना, उस स्टेटमेंट की क्या बना लीजिए, फ्रैक्शन जनरेट कर लीजिए। तो ए बी का, तो क्या लिखोगे आप, ए आउट ऑफ बी, ए बी का, और ये पूछे बी ए का, बी ए का की के से में आउट ऑफ जो है वो बेस को इंडिकेट करेगा, तो बी ए का, तो बी बाई क्या हो जाएगा, ए, तो ये फ्रैक्शन जनरेट होगी, मल्टीप्लाई बाई 100%, इसको गुणा कर दीजिए 100% से। अब ये तो टूटी फूटी संख्या है, इसका कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिए, जब इसका पूछना हो आपको, पूछे तो कैसे करना है, 12.5, तो चाहे तो 12.5 लिख दोगे इसको, तो ठीक है मान लिया। इसको क्या लिखोगे, बटा 3 है तो 0.66 चलता जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक लोगे तो कैलकुलेशन अपूर्ण है आपकी। हाँ, सिमिलर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो निकाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। तो क्या करें, 12.5, 12.5 को क्या लिख सकते हो आप, 12.5, 12 दूनी 24 और 1 25/2, ठीक है, सामान्य सी बात है। और 16 से 2/3, 16 से 2/3 क्या, 16 3 48 और 2 50/3, ये लो, यानी 25/2 50/3 का कितना परसेंट। अब यहां देखो, 16 से 12 से 1/2 कितना परसेंट है, 16 से 2/3 का, तो ये तो हो गया बेस, तो आप लिखेंगे 25/2। ध्यान से देखिए, किस में से, यानी ए बी में से था, तो 25/2 किस में से, 50/3 में से, ये लो। तो और मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बन गई भिन्न, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो देखो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, ये लो 25, ठीक है, और 25 दिया हो गया 75%, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। ये मैं बताऊं, 12 कितना परसेंट है 16 का, ऐसे पूछता तो हम लिखते 12 किस में से, 16 में से, और गुणा में क्या लगा देते, 100%, समझ गए। वही आ जाएगा आपके पास, 3 चौके 12, 4 चौके 100, वही 75% होगा। अब उधर पहुंचा 12 से 1/2 और इधर लगाया 16 से 2/3, तो देखिए 12 से 1/2 को हमने क्या लिख लिया, 25/2, 16 से 2/3 को लिख लिया 50/3। ये 25/2 50/3 में से कितना है, तो पहले तो लिखा मैंने 25/2, किस में से था, 50/3 में से, तो 50/3 आ गया ऊपर, और ये लग गया गुणा में 100%, यानी पहले भिन्न बनाओ उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब चलते हैं आगे,
अगला सवाल है, देखो कितना सिंपल सवाल है, इसको तो आप कर ही लेंगे, सीधा सीधा है, फटाफट लिख देना। मैं सीधा ये लो, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। 44 का मान 275 किसका पूछा? 64 का। ये लो क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्या लिखना था? 275 गुणा 64 बटा 44, बस ये इसका आंसर आना है। 4 से कट रहा है, 16 चौक 64, 11 चौक 44। 11 से देखो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और 25 16 आपको पता ही होगा, 25 16 होता है 400, 25 8 200, और 16 200 200 400। ये लो, ये सिंपल सी कैलकुलेशन। कैसे? 44 का मान है 275, परसेंटेज की साइड परसेंटेज रखना, 64 का मान क्या है? तो देखो ये दोनों गुणा होंगे और क्वेश्चन मार्क के जो सामने है वो किस में आ जाएगा? भाग में। इतना सिंपल है। देखिए आगे, अगला है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमश है। अब कोई संख्या किसी संख्या से कम ज्यादा है तो पहले बेस पकड़िया करें इसमें कि बेस कौन सा है, किससे गणना करनी है। तो ये कह रहा है दो संख्याएं वो तीसरी संख्या है, तो पहली संख्या ले लो, दूसरी संख्या ले लो और तीसरी संख्या ले लो। क्या कह रहा है ये कि दो संख्या तीसरी संख्या से 26, तो तीसरी संख्या से साबित परसेंटेज है, तीसरी संख्या को ले लो 100। इससे क्रम से 26 और 5% अधिक है, तो पहली संख्या तो है इससे 26% ज्यादा। तो मैंने बताया था 26% ज्यादा का मतलब होता है क्या? 26 पर 100 पे 26 ज्यादा, तो 100 पे 26 ज्यादा कितना हो गया? 126। भाई 100 का 26% क्या होगा? 26 होगा। और ये कितनी है? इसी से तीसरी से 5% अधिक, तो 105 होगी। अब क्या पूछा? पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, यानी पहली कौन बनी? 126, दूसरी कौन बनी? 105। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या 126, दूसरी का, तो दूसरी बनेगी बेस 105, और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। ये लो, 21 पंजो 105, 20 पंजो 100, और आपको पता है 21 का पहाड़ा आता है 21 का 126, 6 दूनी 12, 120%, 100% से गुणा किया तो 120%। ये लो, कितना सरल सा सवाल था। अगला, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बताओ कितना परसेंट। मैंने सारा ये मिक्स क्वेश्चन लिए कि कौन कैसे क्या है, तो बेस पकड़े आप इसमें। ए का वेतन बी के वेतन से, तो दो आदमी है, एक ए है और एक क्या है? बी। ए का जो वेतन है ना वो बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी के वेतन से का की के, तो बेस कौन हुआ? बी हुआ। बी से 20% ज्यादा, तो बी को सीधा मान लो 100। यदि बी 100 है तो ए कितना है? 20 ज्यादा, कितना? 120 है। और चाहो तो आप इनको काट के छोटी राशि बढ़ा लीजिए, ये काट लो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 0 से 0 उड़ गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 नु 5 5, यानी बी यदि 5 रुपए कमाता है तो ए 6 कमाता है। और वैसे जब आप कंपटीशन के लिए थोड़ा सा डीप उतरेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। देखो 20% का मान क्या होता है? 1/5, 5 पे 1 ज्यादा, तो ये 5 था तो ये कितना था? 6। तो ये 100 और 120 लिखना तो बच्चों का काम है, आप सीधा मुजबा नहीं कर सकते थे कि इसका 5 है और इसका 6 है। लगभग आपके पैरेलल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीजें मुजबा नहीं आती हैं। अब आप देख लीजिए कि रटने से चीजें आएंगी या ये समझने से आएंगी। तो है बी का वेतन ए से कितना कम है? अब बोलो बी का ए से कितना कम है? तो कहोगे देखने में तो ऐसे लग रहा है ये 20% ज्यादा है तो ये 20% कम होगा ना। ये गलती कभी मत कर देना, यदि तुक्का भी मार रहे हो तो 20 का 20 तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? बेस बदल गया। ये जो वृद्धि हुई थी किस पे हुई थी? 5 पे। यानी देखो अब मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं यहां पे कि ये जो 5 और 6 है, यहां देखिए कंसेप्ट क्लियर ही कर देता हूं। आपने माना ए और बी को कि ये 100 था तो ये कितना मान लिया? 120। चलो प्राइमरी स्टेज से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये जो 20 ज्यादा था वो किससे ज्यादा था? 100 से 20 ज्यादा। तो 100 से 20 ज्यादा होने का मतलब होता है 20 ज्यादा है किस पे? 100 पे, जिसको आप बोल रहे थे क्या? 20%। इधर से यदि हम गणना करेंगे इधर से, तो ये वाली चीज है ना 20 कम है, लेकिन 100 से 20 कम नहीं है, 120 से 20 कम है। तो अब ये 20 कम होने का जो बेस है वो कौन है? 120। कि भाई 20 की कमी है किस में से? 120 में से। देखो 100 का 120 बनाना है, 100 रुपए है उसमें से 120 बनाना है, 100 का 120 बनाना है, तो 20 बढ़ाओ किसको? 100 को, तो आप लिखोगे 20/100 की वृद्धि। 120 का 100 बनाना है तो 20 घटेगा, लेकिन अब की बार 100 पे नहीं घटेगा, 120 पे से घटेगा। तो बेस ये हो गया 20/120, यानी वही 1/6। अब मैं आपको 5 और 6 के कंसेप्ट से सिखाता हूं। 5 और 6, बी का वेतन था 5 और ए का वेतन था 6। देखो दोनों में अंतर सामान्य तौर पे देखने में लग रहा है 1 का अंतर है, लेकिन इधर से इधर आएंगे तो वो 1/5 का अंतर है। ये चीज ज्यादा है, ये ज्यादा है, कितनी? 1,
किस पे? 5 पे। तो 1/5 ज्यादा है कौन? ए। तो 1/5 का परसेंटेज बनाओगे तो बन गया 20%। ये कितना कम है ये पूछा तो बिल्कुल सिंपल है, कोई ट्रिक नहीं माननी। बच्चे इसका रट्टा मार के ले जाते हैं क्या, x/100 प्लस माइनस x इंटू, ये गए जमाने। आप सीधा स्मार्ट बनिए, मुजबानी करिए। 6 से कहां लाना है? 5 पे। तो एक तोड़ दो, किसमें से? 6 से। भाई कितना कम है? एक कम है। किस पर से? 6 से। तो 1/6। अब 1/6 जो होता है वो आपको पता है 16 से ही 2/3% होता है। कैसे? ये आपको याद रखना है। 1/1 से लेके 1/20 तक की तो कम से कम भिन्न 20, 25, 30 जितनी आप याद रख सकते हो। तो ये पुराने वीडियो में बनाई हुई है, उनको देख लीजिएगा यदि ये समझ नहीं है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 16 से ही 2/3%। ठीक है, अब चलते हैं आगे। किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, हर को 300% बढ़ा दिए तो भिन्न 11/12 हो जाती है, प्रारंभिक भिन्न कहते हैं। इसको कैसे करोगे? तो सीधा सीधा देखो, भिन्न ये होती है ए, ये लो। मानना नहीं है, कोई खास काम नहीं है, कोई काम नहीं आएगा, ये सीधा आंसर निकालना है। फिर मैं आपको इसका ट्रिक मत रटना, मैं वापस बता रहा हूं, कंसेप्ट सीखो। अब ये था, किसी चीज को 200% बढ़ा दिया, इसका मतलब 200 गुणा नहीं हुआ, वो 200% बढ़ाने का मतलब है ये लो, 100 पे 200 बढ़ाया, 100 पे 200 बढ़ाने का मतलब जो था वो अपने आप का 300% हो गया। यानी x अपने आप में 300% हो चुका अब आफ्टर इंक्रीजिंग, और इसको बढ़ाया तो ये कितना हो गया? 400%। सो इसलिए नहीं लिखा कि ये कट जाएगा, ये लो। ठीक है, 3/। ऐसा करने से x का 3 गुणा कर दिया। अब ये गुणा क्यों बोल गया मैं, सुनो। किसी चीज को 100% करने का, 100% बढ़ाने का मतलब होता है 100 पे 100 बढ़ाना। तो 200 बन गई, दुगुना हो जाती है। 100% बढ़ाने से चीजें दुगुना हो गई, 200% बढ़ाने से चीजें 3 गुना हो गई। तो मैं तो सीधा आपसे अपेक्षा रखता हूं 200% बढ़ाने का मतलब, जैसे ए को 200% बढ़ाओ तो ऐसे आप लिखा मिले मुझे। इतना सिंपल है ये। कैसे? 200% बढ़ाने का मतलब है 100 पे 200 बढ़ाना। तो जो चीज 100 थी ना, वो अपने आप में कितना हो गई? 300 हो गई। तो गुणांक क्या हुआ? 300/100, 3 गुणांक 3 गुणा हो गई। से कोई चीज 7 गुणा हो गई, कोई चीज कितनी हो गई? 7 गुणा। इसका मतलब 1 रुपए का 7 रुपया बन गया। तो बढ़ा कितना है? 6 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 1 पे बढ़ा। तो 600% बढ़ गया। तो सेम ऐसे 200% बढ़ा, 300% बढ़ा, तो 200% बढ़ा इसका मतलब यहां 3 आ जाएगा, 300 बढ़ा इसका मतलब 4 आ जाएगा। ऐसा करने से ये बन गई कितनी? 11/12। तो मूल भिन्न क्या थी? तो देखो कितना इजी था। ये x/y तो सिर्फ यूं रखने के लिए कि अंश बटा हर, 11/12 थी। ये चीजें इधर आ जाएंगी, देखो कितना सरल है, 4/3 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो कितना हो गया? 11/9। ये लो 11/9 हो गया। इनमें से कोई नहीं है तो आपका आंसर आ गया 11/9। ये सिंपल सा सवाल था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है, 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25% बढ़ाई जाए तो प्रति किलोग्राम 12 रुपए की बढ़ोतरी होती है। 1 किलोग्राम की नई कीमत क्या है? 25% बढ़ाने का मतलब होता है जैसे 1/4, 25% को लिख लो आप क्या? 1/4। 1/4 बढ़ाने का मतलब चीज 4 से कहां चली गई? 5 पे। यानी मूल राशि जो थी वो 4 थी, तो नई राशि क्या हो गई? 5। ये होता है 25% बढ़ाना। 100 पे कैलकुलेशन करने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और आगे काम करो। तो 4 मतलब 4 से कहां चलेगी? 5 पे। ये बोल रहा है 12 रुपए की क्या हो गई? बढ़ोतरी। ये जो बढ़ोतरी है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 12 रुपए। तो जो 4 थी पुरानी, नई बन गई 5, बढ़ोतरी कितने यूनिट की हुई? 1 की। उस 1 को ये बोला है कितना है? 12। अब आपसे पूछे पुरानी या नई, तो पुरानी पूछे तो 1 यूनिट 12, तो 4 यूनिट हो गए 12 चौक 48। नई पूछे तो 12 पंजे हो गए 60, 60 रुपए। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। चलते हैं अगले। अगला सवाल है, राहुल अपने मासिक आय का 50% घरेलू वस्तु पे खर्च करता है, मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने में। मासिक आय का, ये बार बार ऐसा सवाल है जिसमें मासिक आय का बार बार उल्लेख किया गया। ये मैंने इसलिए ये चीज कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि एक ही बेस से कैलकुलेशन हुई है, एक ही बेस से। देखो 3 बार मासिक आय का, यानी यदि ये बेस है, ये अपने आप में कितना है? परसेंटेज में काम कर रहे थे 100%, यानी इसके टोटल 100 टुकड़े आपने कर लिए। हुआ क्या? इसी में से 50 टुकड़े आपने दे दिए घरेलू वस्तुओं पे खर्च करने को। इसी में से 20% हो गए, 20 टुकड़े हो गए कपड़ों पे खर्च करने। इसी का 5, यानी जो टुकड़े थे वो इसी बेस के हुए। आगे कंसेप्ट में हम सीखेंगे कि मान लीजिए ये बेस है, इसको आपने बढ़ा दिया या इसमें से खर्च कर दिया 20%, फिर ये नया वैल्यू आ गया। अब अगला जो खर्च कर रहे हो ना आप, वो इस पे ना करके इस पे करो तो बेस चेंज हो जाएगा। तो वहां तो कैलकुलेशन अलग तरीके से करेंगे जब सेम बेस पे कैलकुलेशन हो रही है, उसी में से। तो देखो इसके 50 टुकड़े गए, इसी के 20 टुकड़े गए, इसी के 5 टुकड़े। टुकड़े का मतलब यहाँ क्या है? परसेंटेज से।
तो टोटल चलेगा आपके पास से 75, सीधा ऐड कर लें कब, जब बेस सेम हो। तो क्योंकि सारे टुकड़ों की वैल्यू क्या है, समान है। टुकड़ों की वैल्यू का मतलब जैसे 1-1% जो था, एक भाग वो समान था। तो 75% इसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब बचा कितना, अब बचा 25%। देखो इस सवाल को क्या नाम देंगे आप, थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था कि 44% का मान ये है तो 64% का मान क्या होगा। तो वहां आपको सीधा वैल्यू दिया था। सवाल ये भी वही है, लेकिन डेटा जो है आपके पास वो इनडायरेक्ट है, उसमें डायरेक्ट डेटा था, यहाँ इनडायरेक्ट डेटा है। तो 25% बचा। अब ये कह देता शेष 11,250 रुपए बचा रहा है। इसी सवाल को मैं ऐसे लिख देता, एक संख्या है, एक संख्या का 25% 11,250, वो सेम सवाल है दोनों। अब इसने 25% लाने तक ऐसे घुमा दिया। तो 25% का मान क्या है, 11,250। अब यहां यदि नॉर्मल से मैं बात करूं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं थी इस पूरे सवाल को। ये सवाल मुजबानी था, सीधा सीधा आंसर टिक मारो आप इसमें। 45,000 नजर आ रहा है आपको। अब 45,000 कहां से आ गया, सीधा कैसे टिक मारें। आपको पता चला 75% खर्च हो गया। 75% खर्च हो गया तो कितना बचा, 25%। 25% क्या होता है, 1/4। इसका मतलब चौथा उस हिस्सा जो है उसके पास बचा हुआ है। तो टोटल क्या था जो बचा है उसका 4 गुना। तो सीधा आप ये करते 11,250 गुणा 4, तब तो लगता है कि आप कंपटीशन के लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो 11 चौक 44,000 और 250 का 4,000, तो 44 और 1 45,000 हो गए। अच्छा, ऐसे नहीं कर सकते आप तो सीधा देख लें, 25% तक तो मैंने बता दिया था। 25% कहां से आया, 25 का मान है 11,250, किसका मान चाहिए, 100 का। तो ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो बात वही आनी है आपके पास, 11,250 गुणा 100 बटा 25 आना वही है। अब ये लिख के यदि आप दिखाना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से कंपटीशन में, खासकर एसएससी वगैरह के एग्जाम में, हम इतना कारगर नहीं हो पाएंगे। यदि ये सीधा कर रहे हो और इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, इस प्रश्न को पढ़ो और इस पर टिक लगाओ, बस इतना ही प्रश्न है ये, 5 से 7 सेकंड का। चलते हैं आगे। अगला सेम है ये कि अपनी आय का 50% इस पे, ये आ गया शेष का। शेष का 20% व्यक्तिगत पे, फिर वाक्य का आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ये सवाल थोड़ा सा सीखिए, इसका लॉजिक सीख गए तो ये भी इजी है, हालांकि उससे अपर लेवल का है। देखो ये क्या हुआ, ये पैसा लेके आया, इस फंक्शन को ध्यान से सीखना। इसमें से इसने 50% खर्च कर दिए, इसमें से इसने 50% निकाल दिए। जो ही इसमें से 50% निकाल देगा तो एक नया वैल्यू इसके पास बचेगा, नया शेष वैल्यू, जो शेष राशि है, शेष राशि रहेगी। अब ये जो शेष राशि थी, इस शेष का 20%, यानी 20% ये इसका खर्च नहीं कर रहा, ये तो मूल वेतन था उसका, इसका खर्च नहीं कर रहा, इसका, इसमें से इसने 20% उड़ा दिया। अब इसमें से 20% उड़ा दिया तो फिर बचा इसका ये। अब आप कहोगे हम ऐसे कर लें नॉर्मल तरीका कि माना 100 था, 50 गया, 50 बचा, फिर 50 का 20% 10 निकाल लें, फिर 10 का। तो चलो यहाँ तो इसने 50, 20 और 10 दे रखे हैं, 25 दे रखे हैं। यदि सवाल में 17, 22, 23, 39 आगे जो कटेंगे नहीं तो फिर वहां समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए हमको फंक्शन सीखना जरूरी है। तो इसमें से 50% उड़ा दिया, इसमें से 20% उड़ा दिया। अब ये जो बचा, यानी ये 20% खर्च करने के बाद पुनः जो शेष राशि बची है, इसका 25% ये दान दे देता है, इसमें से भी इसने 25 उड़ा दिया। अब ये इसके पास अब रुक गया, ये अंतिम शेष है, और अंतिम शेष कितना है, 4200। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। इसी सवाल को मैं नॉर्मल से कंसेप्ट में लिख रहा हूं, देखो यहां से एक लाइन लिख रहा हूं मैं, एक संख्या के 50% के 80% का, 50% के 80% का 75% 4200 है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है। ये दोनों सवाल एग्जैक्ट सेम है, दोनों सवाल बिल्कुल सेम है। अब बोलो इसमें 20 था, इसमें 80 लिखा, इसमें 25 था, इसमें 75। तो सुनिए, इस घेरे में और इस घेरे में रिलेशन देखो क्या है। इस घेरे में से 50% हटा दिया तो इस घेरे का 50% ये वाला घेरा है, और इस घेरे में से 20 उठाने के बाद इस घेरे का 80% ये वाला है, और इस घेरे में से 25 उड़ाने के बाद इस घेरे का 75% ये है। तो क्या सवाल बन गया, एक संख्या के 50% के 80% का 75% 4200 है। तो अब आप इस सवाल को करो तो नॉर्मली बच्चा इसको ऐसे करेगा, मान लिया संख्या x है, x का 50% वो ऐसे लिखेगा, x गुणा 50/100 का 80% गुणा 80/100 गुणा 75/100 बराबर वो करेगा कितना, 4200। अब ट्रांसपोजिशन होगा यहां से, ये वैल्यू इधर पक्षांतरण वगैरह ऐसे नहीं करना, ठीक है। फास्टली और स्मार्ट तरीके से कैसे काम करेंगे, यहां से आप इनके गुणांक ढूंढ लीजिए, गुणांक कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करिए। गुणांक कैसे ढूंढेंगे, 50% का गुणांक क्या होता है, 1/2। सबको पता है 50% का मतलब होता है आधा।
तो मूल संख्या थी, तो इसका मैं लिख देता हूं, इसका 1/2 ये आया। इसका 80% का गुणांक हो गया 4/5। 4/5 कहां से लाया मैं, 80/100 का 4/5। फिर इसका ये हो गया, इसका 75% होता है 3/4, ये है 4200। तो संख्या क्या है, जब इधर से इधर आ रहे हैं ना, जैसे ये दे रखा और ये पूछा हो, तो गुणा 1/2 गुणा 4/5 गुणा 3/4, 4200 आ गया। 4200 से वापस जा रहे हैं, तो वो स्टेप को खत्म करना चाहेंगे। जैसे मूल राशि क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क गुणा 1/2 गुणा 4/5 गुणा 3/4 बराबर क्या है, 4200। मैं काट इसलिए नहीं रहा कि मैं स्टेप जो है वो स्किप करना आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो गया, 4200 गुणा 2 इधर से चलते हैं 4/3 गुणा 5/4 गुणा 2/1, ये होगा। इसका मतलब जे यदि आप कंपटीशन में छोड़ दें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, तो इतना याद रखें, इधर से इधर आएंगे ये फ्रैक्शन सेम रहेंगे, 1/2 3, इधर से इधर जा रहे हैं, यानी लास्ट वैल्यू दे रखी है और फर्स्ट पे जा रहे हो, तो 4200 ऐसा कैसा हो जाएगा, गुणा ये सारी जो फ्रैक्शन है इनका इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, विलोमानुपाती हो जाएंगे। तो आप इस सवाल को कैसे करते, 50, अब मैं यहां लिख रहा हूं, वो तो हो गया सिखाने के लिए कि ये सवाल देखा और करेंगे कैसे। आपको लास्ट वैल्यू दे रखी है कितनी, 4200 गुणा, देखो 50% खर्च कर दिया तो 50% बच गया, फिर 20% खर्च कर दिया 80 बच गया, और फिर 25% खर्च कर दिया 75 बच गया। तो चाहे तो ऐसे लिख दो, जो बच रहा है उसको लिखते जाओ, 100/50 लिख दो, यदि कैलकुलेशन में आपसे गुणांक नहीं बन रहे 100/80 लिख दो, गुणा 100/75 लिख दो। ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी स्टेज पे। यदि आप गुणांक बना सकते हो तो सीधा हो जाएगा 4200 गुणा 2/1 गुणा 4/3, और दूसरा क्या था, गुणा 5/4। ये लो, ये खत्म हो गया, 3 से कट गया, 14 × 42 1400, 14 दूनी 28 और 28 पंजो 140, ये तो 140, ये वाला आंसर आ गया आपके पास, 14,000 रुपये। ठीक है, तो ये था नॉर्मल सा आपके पास परसेंटेज के छोटे से सवाल कि कैसे एक वैल्यू आपको दे रखी है, कैसे हम गुणांक बनाएंगे इनको नॉर्मली। इससे पहले आपके पास जो पुराने वीडियो हैं परसेंटेज को लेके, उनको एक बार देख लीजिएगा। यदि कहीं भी आपको डाउट है तो थोड़ा सा आपको एक बार ऐसे लगेगा कि स्मार्ट तरीके से हल करने में कि ना हमारे पास फॉर्मूला है ना हमारे पास ट्रिक है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। कोशिश करिए, 1-2 बार समझिए इसको। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए तो आने वाली जो अर्थमेटिक है आपकी वो 80% सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।